हिंडनबर्ग का ये है असली खेल, पहले खुलासा फिर शॉर्ट सेलिंग से कमा लेता है मोटा पैसा। हिंडनबर्ग रिसर्च का नाम चर्चा में आते ही शॉर्ट सेलिंग भी सुर्खियों में आ जाता है। ये वही तरीका है जिसका इस्तेमाल करके अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग तगड़ी कमाई करती है। हिंडनबर्ग का नाम सुर्खियों में आने के साथ ही एक और चीज की चर्चा तेज हो जाती है, जिसका नाम है शॉर्ट सेलिंग। जी हाँ, इसी के जरिए अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग मोटी कमाई करती है। हालांकि शॉर्ट सेलिंग एक तरह की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ही है, लेकिन इसे हथियार बनाकर हिंडनबर्ग जैसी कंपनियां अरबों रुपये छाप लेती हैं। खास बात यह है कि शॉर्ट सेलिंग का पूरा खेल शॉर्ट सेलर द्वारा उधार लिए गए शेयरों से खेला जाता है। आइए जानते हैं शॉर्ट सेलिंग के पूरे खेल के बारे में स्टेप बाय स्टेप। बीते साल हिंडनबर्ग ने कमाए थे करोड़ों रुपए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नेथन एंडरसन की हिंडनबर्ग रिसर्च एक इन्वेस्टमेंट फर्म होने के साथ ही शॉर्ट सेलर कंपनी भी है। जैसा कि इसके नाम से ही साफ हो जाता है कि ये शॉर्ट सेलिंग के जरिए कमाई करती है। हिंडनबर्ग कंपनी की प्रोफाइल को देखें तो ये एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर है और यही इसकी अरबों रुपये की कमाई का अहम जरिया भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल जनवरी महीने में जब हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की थी, तो एक और अदानी स्टॉक्स में सुनामी देखने को मिली थी। लेकिन दूसरी ओर हिंडनबर्ग ने करीब $4 मिलियन या करीब 33.58 करोड़ रुपए छाप डाले थे। हालांकि इस बार अदानी के शेयरों पर कुछ खास असर नजर नहीं आ रहा है। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग ने सेबी को लेकर अब जो नई रिपोर्ट जारी की है, उसका कनेक्शन भी कहीं न कहीं बीते साल शेयरों को शॉर्ट कर की गई मोटी कमाई से निकल रहा है। उसी कमाई को लेकर बाजार नियामक सेबी ने हिंडनबर्ग को शो कॉज नोटिस जारी किया था। हिंडनबर्ग ने उस नोटिस का आधिकारिक जवाब तो नहीं दिया, बल्कि अब सेबी को लेकर ही रिपोर्ट जारी कर दी। शॉर्ट सेलिंग से कमाई को आसान भाषा में समझे। शॉर्ट सेलिंग दरअसल एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसमें आप एक ऐसी सिक्योरिटी की बिक्री करते हैं जो आपके पास होती ही नहीं है, बल्कि ये पूरा खेल उधार के शेयरों के जरिए खेला जाता है। इसमें खास बात ये होती है कि शॉर्ट सेलिंग में ट्रेडिंग करने वाले स्टॉक्स की कीमत बढ़ने के बजाय उसके गिरने पर कमाई करते हैं। उदाहरण के जरिए समझाएं तो अगर किसी कंपनी के शेयर को शॉर्ट सेलर इस उम्मीद से खरीदता है कि भविष्य में 200 रुपये का स्टॉक गिरकर 100 रुपये पर आ जाएगा, इसी उम्मीद में वो दूसरे ब्रोकर से इस कंपनी के शेयर उधार के तौर पर ले लेता है। ऐसा करने के बाद शॉर्ट सेलर इन उधार लिए गए शेयरों को दूसरे ऐसे निवेशकों को बेच देता है जो इसे 200 रुपये के भाव से ही खरीदने को तैयार बैठे हैं। वहीं जब उम्मीद के मुताबिक कंपनी का शेयर गिरकर 100 रुपये पर आ जाता है, तो शॉर्ट सेलर उन्हीं निवेशकों से शेयरों की खरीद करता है। गिरावट के समय में वो शेयर 100 रुपये के भाव पर खरीदता है और जिससे उधार लिया था उसे वापस कर देता है। इस हिसाब से उसे प्रति शेयर 100 रुपये का जोरदार मुनाफा होता है। इसी रणनीति के तहत हिंडनबर्ग कंपनियों को शॉर्ट कर कमाई करती है। फायदे के साथ इस खेल में जोखिम भी ज्यादा। जैसा कि बताया कि शॉर्ट सेलिंग में शेयरों को शॉर्ट करके पैसा कमाया जाता है, लेकिन जोरदार मुनाफा कमाने के साथ ही ये तरीका जोखिम भरा भी है और अगर दांव उल्टा पड़ जाता है तो शॉर्ट सेलर को जोरदार घाटा उठाना पड़ता है। इस तरीके को बाजार की सेहत के लिए खराब माना जाता है। दरअसल अगर इस तरीके में निवेश करने से निवेशकों के पैसे डूबते हैं तो उनके बाजार से दूरी बनाने के चांस बन जाते हैं, जिसका असर मार्केट ग्रोथ पर भी पड़ता है।